हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक पलाश। तो आज की जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ वो है व्हाट इज़ आईपी। आईपी क्या है, उसके फुल फॉर्म एंड उसके होने वाले बेनिफिट्स एंड उसके टाइप्स के बारे में। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बराबर में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आईपी एड्रेस के बारे में बताता हूँ मैं आपको कि व्हाट इज़ आईपी। आईपी एड्रेस क्या है, और उसकी पहले हम आपको फुल फॉर्म बताते हैं कि उसकी फुल फॉर्म क्या है। आईपी एड्रेस की जो फुल फॉर्म है वो है आपकी इंटरनेट प्रोटोकॉल। आप में से काफ़ी लोग कंप्यूटर चलाते हैं, मोबाइल्स चलाते हैं, लेकिन आपको उसके बारे में ये नहीं पता होगा कि उसके अंदर हमें एक आईपी एड्रेस भी मिलता है, जिससे कि हम इंटरनेट के थ्रू हम कनेक्टेड हो सकते हैं। अब बताता हूँ मैं आपको उसका बेनिफिट क्या है। आईपी एड्रेस आपका एक आइडेंटिटी नंबर होता है। जैसे कि आपकी एक डिवाइस है तो उसका भी एक ऑनलाइन एक आइडेंटिटी होती है, तो वो आइडेंटिटी आपके फ़ोन को, आपके कंप्यूटर को मिलती है आइडेंटिटी आपके आईपी एड्रेस के थ्रू। उसका बेनिफिट क्या होता है, जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देके बताता हूँ कि आप अगर किसी फ्रेंड के ऑफिस पे या किसी के हाउस पे कोई पार्सल सेंड करना है बाई कोरियर, उसमें अगर आपने एड्रेस डाला कि सपोज़ मैंने XYZ सिटी नेम डाल के बस मैंने उसको सेंड कर दिया, तो वो क्या है, उस नाम के काफ़ी लोग होंगे उस सिटी के अंदर, तो वो परफेक्टली जहाँ पे आप भेजना चाहते हो वहाँ नहीं जा पाएगा। इसलिए ऐसे ही काम आपका मोबाइल में होता है, कंप्यूटर में होता है। जब आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं या किसी अदर डिवाइस से कम्युनिकेट करते हैं तो उसके लिए हमारा आईपी एड्रेस काम करता है। तो वैसे ही दो डिवाइसेस को कम्युनिकेट करने के लिए हमें आईपी एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि हम कोई भी मैसेज या कोई भी फाइल्स वगैरह ट्रांसफ़र करते हैं तो वो वाया आईपी आपकी ट्रांसफ़र हो सके इजीली। तो इसका बेनिफिट यही है कि हम एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस लोकली और ओवर इंटरनेट हम आईपी एड्रेस के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। और इसके मैं टाइप के बारे में बताऊंगा कि इसके दो वर्जन, पहले तो वर्जन के बारे में बताता हूँ, टाइप के बारे में सॉरी मेरी गलती हो गई। पहले हम इसके वर्जन के बारे में बताता हूँ। इसके दो वर्जन होते हैं, एक आईपी वर्जन 4, एक आईपी वर्जन 6। 6 जो है वो लेटेस्ट है। अब 4 के बाद 6 की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। आईपी वर्जन 4 जो था वो कुछ ही लिमिटेड डिवाइसेस के लिए मैं एक्सेस कर सकता था। जैसे कि आज के टाइम में आप देखते हैं कि हर मंथ में कम से कम 15 से 20 स्मार्टफोन्स और ओवर द वर्ल्ड काफ़ी फ़ोन्स लॉन्च होते हैं। ऐसे ही कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, तो आज के टाइम में करोड़ों डिवाइसेस हैं। तो जो हमारा आईपी वर्जन 4 है उसकी एक लिमिट है, तो उस लिमिट के बाद वो किसी नई डिवाइस को आईपी प्रोवाइड नहीं कराएगा। इसके लिए जो इंटरनेट प्रोवाइड कराती है ARPANET, उस कंपनी ने आईपी वर्जन 6 को इंट्रोड्यूस कराया। उसमें क्या है, आप कितनी भी डिवाइसेस ले आइए उन सबको वो एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड कराएगा। और दोनों में डिफरेंस क्या है, जैसे आपने अभी तक देखा होगा कि आप गूगल पे जाके सर्च कीजिए व्हाट इज़ माई आईपी। जैसे ही आप सर्च करेंगे ऊपर ही आएगा व्हाट इज़ माई आईपी, तो उसमें आपको आईपी कुछ स्टेप्स में मिलेगी 192.168.1.xyz जो भी है 255 तक मिलेगी, 0 से 255 तक। तो वो आपकी आईपी एड्रेस है। तो हम वो जो आईपी एड्रेस हमें मिलता है वो है आईपी वर्जन 4। लेकिन अगर आप जियो सिम यूज़र्स हैं तो आप उससे सर्च कीजिए यही व्हाट इज़ माई आईपी, और वही सेम पेज खोलिए तो वहाँ पे आपको कुछ लेटर में मिलेगा, कुछ थोड़ा बड़ा मिलेगा आपको, वो है आईपी वर्जन 6। तो यही डिफरेंस है आपका आईपी वर्जन 4 आईपी वर्जन 6 में। अब आपको हम बताते हैं इसके टाइप्स के बारे में। इसके 4 टाइप्स होते हैं, एक पब्लिक आईपी, एक प्राइवेट आईपी, एक स्टैटिक आईपी और एक डायनेमिक आईपी। अब इन चारों में डिफरेंस मैं बताता हूँ आपको। पब्लिक आईपी क्या होता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि व्हाट इज़ माई आईपी डालने से जो आपको आईपी एड्रेस मिलता है वो तो आपकी पब्लिक आईपी होती है। लेकिन प्राइवेट आईपी क्या होती है, जैसे आप कोई स्मार्टफोन ओपन करते हैं उसके अंदर सेटिंग में जाके आपको नेटवर्क सेटिंग में जाके आईपी एड्रेस मिल जाता है, वो आपका प्राइवेट आईपी है। या फिर आप सिस्टम यूज़ करते हैं और विंडोज़ यूज़ करते हैं तो उसमें आपको डालना है आईपी कॉन्फ़िग, तो आपको वहाँ पे आईपी एड्रेस मिल जाएगा। वो तो हो गया आपका प्राइवेट आईपी। और पब्लिक आईपी मैंने आपको बता ही दिया कि आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। डायनामिक आईपी क्या होता है, उसमें क्या है, जैसे मैंने अभी कोई सी डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट किया और वहाँ मैंने प्राइवेट आईपी और पब्लिक आईपी दोनों ही सर्च की, तो वहाँ पे क्या है, आपको वहाँ शो कराता है आईपी एड्रेस। लेकिन अगर मैं इंटरनेट डिस्कनेक्ट कर दूं और अगेन उसको मैं कनेक्ट करूं तो मुझे उस टाइम पे मेरे दोनों ही आईपी एड्रेस चेंज होंगे। तो वो होता है आपका डायनेमिक आईपी।
और फिर जो आता है आपका वो है आपका स्टैटिक आईपी। उसमें क्या होता है, जो हमारे इंटरनेट यूज़र्स प्रोवाइडर कंपनीज़ हैं, जैसे एयरटेल हो गया, जियो हो गया, या फिर अगर आप राउटर लगवाते हो तो उन कंपनीज़ के थ्रू आप अपनी आईपी एक ख़रीद भी सकते हैं, कि आपको उसका एक जो अमाउंट है वो आपको पेड करना पड़ेगा। उसके बाद आपकी जो आईपी होगी वो परमानेंट हो जाएगी, आपकी पब्लिक और प्राइवेट आईपी। तो उससे क्या है कि आपकी डिवाइस एक परमानेंट आईपी के साथ असाइन हो चुकी है, कि इस डिवाइस में आपकी आईपी ये रहेगी 192.168.1. जो भी है आगे वो आपकी। तो जो आपको वहाँ पे आईपी मिलती है वो आपकी स्टैटिक आईपी होती है। तो यही आपके 4 टाइप्स होते हैं आपके आईपी के। मुझे आशा है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।